नहीं बना रही हो क्या इसका छोले का? क्यों क्या मिले, तुम क्या मिले। Hey everyone, I'm शिल्पी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आप लोग मेरे रूटीन व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हो, बेसिकली मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। तो आज मैं लेके आ गई हूँ एक और रिलैक्स एंड स्लो मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। आई होप आप लोग इन्जॉय करोगे वीडियो को, एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड कॉमेंट करके बताना कि वीडियो को कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सुबह मैं ना 7:30 और 8 बजे उठी थी जब आंटी आई थी, एंड आंटी से झाड़ू पोछा बर्तन सब करवा लिया एंड आंटी चली गई। फिर मैंने देखा कि सब लोग लेटे हुए हैं, किसी को मतलब उठने की कोई चिंता नहीं, तो मैं भी लेट गई। और फिर मैं दोबारा उठी 9:30 पौने 10 बजे, एंड मैं उठ के सोच रही हूँ कि आज मुझे क्या क्या चीज़ करनी है। मैंने सारी चीज़ें ना बेड पे बैठे बैठे ही सोच ली हैं, एंड मेरा दिमाग क्लियर है कि हाँ, उठने के बाद मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। एंड उसके बाद मैंने एसी बंद किया क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है और नाक में ना ब्लॉक हो जाता है। किसके किसके साथ ऐसा होता है कि रात भर जब एसी में सोते हो और सुबह उठती है आपको ऐसा लगता है कि आपका नाक जो है वो ब्लॉक हो गया। आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ पे थोड़ा गर्म हो और आपको सांस मिल पाए। सो ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो मैंने एसी बंद किया एंड फिर मैं उठूँगी एंड चली जाऊँगी अपना बाहर। सो गाइज़, मैं आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम में, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने रात में ना कपड़े सारे धुल के सुखा दिए थे। ये कपड़े बस थोड़े थोड़े से हल्के हल्के से गीले थे, तो इनको हवा लगना था, तो मैंने अंदर सोफ़े के पास डाल दिया था, सेंटर टेबल वगैरह पे, क्योंकि बाहर का कोई भरोसा नहीं रहता कब बारिश होने लगे, और इससे अचानक से ना पता भी नहीं चलता बाहर बारिश का। और जब मैं आई बालकनी में तो देखा आज बहुत ज़्यादा धूप थी। वैसे तो पिछले 2-3 हफ्तों से बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बट अभी फिर से अगेन गर्मी आ गई है। धूप तेज होने लगी है, लाइक इतनी कड़क धूप होने लगी है ना कि मैं 2 मिनट भी अगर कपड़े सुखाने के लिए डाल दूँ तो उड़ के भाग जाएंगे, इतनी कड़क धूप होने लगी है। तो फिर मैंने कर्टन्स वगैरह लगा दिए क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आ रही थी अंदर। और ये जो हॉल है ना यहाँ पे जहाँ मैं चल रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी आग निकल रही थी कि रहा भी नहीं जा रहा था, बट स्टिल काम तो करना ही था। तो फिर मैं आ गई हूँ अपने किचन में, एंड आज की मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा स्लो होने वाली है। कोई हम लोग को बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं है। तो आई एम स्टार्टिंग ऑफ विथ वार्म वाटर, मतलब जो मैं पीती हूँ अपना गर्म पानी, उसी का ही इंतज़ाम कर रही हूँ। तो मैं जीरा अजवाइन ये सारी चीज़ें निकाल ले रही हूँ। फिर मैं फटाफट से बनाऊँगी अपना गर्म पानी। बट उसके पहले आंटी यहाँ पे ना बर्तन धुल के चली जाती है, तो मेरा ये रोज़ का काम होता है, रोज़ डेली का काम होता है ये बर्तन ना अरेंज करना। इससे मुझे ये पता रहता है कि मेरे सारे सामान कहाँ कहाँ रखे हैं। सो बेसिकली मेरे किचन का यूज़ मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों ही करते हैं। इस टाइम मेरी सिस्टर भी आई हुई है तो हम दोनों यूज़ करते हैं, या फिर मेरे हस्बैंड कभी कभी उनका मन करता है तो मैं सारी चीज़ ना अरेंज करके रख देती हूँ, तो मेरे दिमाग में रहता है। तो इन केस अगर कोई पूछता है कि सारे सामान कहाँ हैं तो मैं बता सकूँ, तो मैं सारी चीज़ें ना अरेंज करके रखती हूँ। और बर्तन हमने बहुत मिनिमम रखे हैं। इससे ये फ़ायदा है कि जितने बर्तन है ना हमें पता है बाय हार्ट कि हाँ इतने ही बर्तन हैं हमें हमारे पास और हमें इतने से ही काम चलाना है। इससे एक्स्ट्रा कियोस नहीं बनता है। बस कभी कभी मुझे ये बर्तन भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, लाइक ये जो करछी है ना ये बहुत सारे हैं मेरे पास, 5-6 तो है ही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ऐसे। तो मैं सबसे पहले सुबह सुबह ना अरेंज कर देती हूँ सारी चीज़ें, उसके बाद मैं अपना चढ़ा देती हूँ। पहले मैं सुबह सुबह उठ के चाय पीती थी, बट मैंने अभी थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, मैं गर्म पानी पीने लगी हूँ। सो गर्म पानी और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है जब आप उसमें कुछ चीज़ें मिक्स करके पीते हो। तो अभी मैंने अजवाइन और जीरा ये दोनों मैं ऐड कर दे रही हूँ। ज़्यादातर टाइम मैं अजवाइन और जीरा को ना ड्राई रोस्ट करके उसके बाद मैं पीस के रख लेती हूँ, बट अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और मेरा मन भी नहीं था ये सब करने का, तो मैंने सिर्फ जीरा और अजवाइन से साबुत ही डाल दिया। और उसके बाद सौंफ मैंने पीस के अलग से रखा हुआ है, तो मैं 1 चम्मच सौंफ भी डाल दूंगी और इसको बॉईल करने के लिए मैं छोड़ दूंगी। और साथ ही साथ मैं थोड़ी सी दालचीनी भी डाल रही हूँ। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं दालचीनी भी पीस के रख लूँ और
जीरा अजवाइन ये पीस के ही रख दूँ, क्योंकि मैं डेली ये करती हूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। बट देखते हैं कब टाइम मिलता है करने का। एंड सुबह सुबह का ही काम होता है ना, फिर दोपहर दोपहर मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ये सब काम होता नहीं है। तो मैं ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देती हूँ। एंड जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक मैं स्नैक्स के लिए सोच ले रही हूँ, क्योंकि सब लोग उठेंगे तो उसके बाद सबको कुछ ना कुछ खाना ही होगा। तो आज मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि मैं आज अपने लिए बनाना और म्यूसली शेक बनाऊंगी, अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और लंच के लिए डिनर के लिए मैंने सोचा था आज वो बनाने के लिए छोला भटूरा। तो उसके लिए मैं छोले भिगोने के लिए निकाल रही थी, और यहाँ पे सारी स्नैक्स के जो भी आइटम्स थे वो देख रही थी एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें हैं। अभी देखो हक्का नूडल्स जो ये आपको दिख रहा होगा ना, वो बिल्कुल मेरे काम का नहीं है, उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। अभी मैं बस उसको फिगर आउट कर रही हूँ कि कैसे उसको हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ इनो वगैरह भी रखा हुआ है, तो छोले भटूरे का मेरा सारा सामान मुझे मिल गया है। एंड अभी मैं जस्ट छोले भिगो देती हूँ और इसको रख देती हूँ मतलब फूलने के लिए। एंड मेरा पानी भी यहाँ पे बॉईल हो चुका है। अभी मैं जस्ट इसको स्टेन कर लूँगी और इसमें मैं मिला लूँगी अपना शहद मिला लूँगी थोड़ा सा टेस्ट के लिए। एंड ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी को मेरे स्टमक को ना बहुत अच्छे से क्या करता है, डिटॉक्स करता है। मतलब डिटॉक्स वाटर की तरह ही यूज़ करती हूँ मैं इसको सुबह सुबह। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना, फैट वगैरह, उसको मेल्ट डाउन करके बाहर करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत हेल्प करता है। तो आप अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी कर सकते हो तो आप जस्ट वार्म वाटर में ना हनी मिला के पी सकते हो, थोड़ा सा लेमन मिला के पी सकते हो, जो भी आपका कंफर्ट जोन हो आप उसको सुबह सुबह इस तरीके से पियोगे तो आपका जो स्टमक है ना वो बहुत अच्छा रहेगा। लाइक जो भी स्टमक का सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है और ऐसा होता भी है। मैंने जब से ये करना शुरू किया है ना, मैंने ये रियलाइज़ किया है। एंड यहाँ पे ना मैं पानी थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैंने इसको रख दिया है हल्का सा ठंडा होने में। मीनवाइल मैं अपना और काम कर लेती हूँ जो भी मुझे करना था। तो मैंने ना वो कपड़े वाला जो पूरा सेंटर टेबल था खिसका के उधर इसलिए रखा था क्योंकि वहाँ पे धूप थोड़ी सी पड़ती है तो हल्का हल्का और धूप लग जाएगी। एंड मैं फटाफट से अपना ड्रिंक कर लेती हूँ वाटर आराम से शांति से, और इस टाइम पे मैं बैठ के आराम से सोच सकती हूँ अपने फ्यूचर के बारे में, अपना प्रेजेंट के बारे में, मतलब जो भी कुछ गलतियाँ हो रही हैं, क्या मैं करना चाहती हूँ, अपने कंटेंट के बारे में भी मैं सोच लेती हूँ। साथ ही साथ दिन भर का मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है ये सारी चीज़ें सोच लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है जब तक कि मेरी बेटी सोती रहती है, मेरे हस्बैंड सोते रहते हैं। तब जब वो लोग उठ जाते हैं तो फिर फटाफट से एक बढ़कर मतलब एक ना एक काम आता जाता है, तो फिर अपने बारे में सोचने के लिए मौका नहीं मिल पाता है। लाइक टाइम तो बहुत होता है बट सबसे बातचीत सबकी आवाज़ आती रहती है तो फिर माइंड उतना क्लियर नहीं हो पाता है। तो सुबह सबसे पहले जल्दी उठने का फ़ायदा यही होता है मेरे से कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा और भी अच्छे से सोच सकती हूँ, अपनी रूटीन क्लियर कर सकती हूँ। एंड अब मैं आ गई हूँ किचन में अगेन। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था एंड उसके बाद मैं अब आ गई हूँ किचन में। अब मुझे किचन का काम सारा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैंने दूध ना एक दिन पहले ही रख दिए थे
कप में ठंडा होने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना था शेक। और यहाँ पे मैं मीठी का दूध निकाल रही हूँ और फटाफट से हम लोग अपना ब्रेकफास्ट बना लेंगे। एंड अभी मैंने नहाया नहीं है, मुझे ब्रेकफास्ट मैं बना लूँगी और उसके बाद ही मैं नहाऊँगी, क्योंकि पूजा का टाइम हो गया और मेरे हस्बैंड भी यहाँ उठ गए हैं, तो मैं उनको भी पानी, गर्म पानी दे रही हूँ उसमें हनी मिला के। ये अपना ऑफिस का इनका कॉल वगैरह आया था, तो वो अपना कॉल अटेंड कर रहे हैं, तो मैं इनको दे दूँगी। और अभी तक मीठी भी उठ चुकी है, तो अभी इन लोग का काम मैं सब कर लूँगी थोड़ा थोड़ा, उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो एंड यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए ना म्यूसली बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में, तो बस उसके लिए दूध उबाल दूंगी और उसमें म्यूसली डाल के बना दूंगी उनका। एंड मेरे और पूजा के लिए मैं बनाने वाली हूँ बनाना और म्यूसली शेक। इसमें क्या चाहिए होता है, बनाना चाहिए होता है और दूध चाहिए होता है और आपको म्यूसली, इन तीनों को बस आपको ग्राइंड कर लेना है। मैं यहाँ पे चीनी स्किप कर रही हूँ, चीनी नहीं डालूंगी, उसकी जगह मैं शहद डाल दूँगी, तो उससे थोड़ा सा नेचुरल मीठापन हो जाएगा। तो हम लोग ना जितना हो सकता है शुगर कट कर रहे हैं आजकल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फैट करता है ना हमारे बॉडी में वो शुगर ही होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं फ़ैट कट करने का सोच रही हूँ। अब देखो इससे क्या रिज़ल्ट मिलता है, कितना ज़्यादा रिज़ल्ट मिलता है, वो तो आपको देखने को मिलेगा ही। यहाँ पे मेरा बनाना म्यूसली से एक बन के रेडी हो चुका है। मैं अपना रख दूँगी फ्रिज में। एंड यहाँ पे मीठी उड़ चुकी है, तो मैं इसको थोड़ा सा फेस वॉश करवा दूँगी और थोड़ा सा हाथ से ही ना उसका ब्रश करवा दूँगी। अभी मैंने इसको थोड़ा थोड़ा ब्रश करवाना स्टार्ट किया है। जब वो थोड़ा सा यूज टू हो जाएगी उसके बाद मैं उसके लिए छोटा सा ब्रश कर लूँगी। अभी मुझे डर लगता है कि कैसे करेगी, खाना ना स्टार्ट कर दे कहीं।
एंड यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नहा के, एंड मैंने पूजा को पहले ही दे दिया था कि जितने भी कपड़े हैं ना सब फोल्ड करके तुम रख दो, जिससे कि मैं उठूँगी नहा धो के आ जाऊँगी, उसके बाद मैं सारा अलमारी में सेट कर दूँगी कपड़े। एंड यहाँ पे मीठी अपना दूध वगैरह पी चुकी है, इधर उधर घूम रही है, अभी सो के जस्ट उठी थी ना तो इधर उधर घूम ही रही है। मैंने तुरंत नहीं नहलाया, वैसे मैं नहला देती हूँ हमेशा उसको, बट आज मैंने उसको नहीं नहलाया है क्योंकि उसको थोड़ी सी सर्दी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि अभी अभी एसी से उठी है, फिर नहला दूँगी अचानक से तो उसको मतलब और तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा उसको रेस्ट करने दूँगी। एंड यहाँ पे मैं फटाफट से पूजा कर लूँगी। और पूजा करने के बाद मैं जैसे ही अपने रूम में आई तो मेरी रूम की हालत कुछ इस तरीके से लग रही थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट से इसको सही कर लेते हैं, उसके बाद आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे। पानी पी लो ना तो थोड़ी देर तो आराम रहता ही है, मतलब भूख वूख नहीं लगती है, तो मैं फटाफट से इसको क्लीन वीन कर दूँगी अपना रूम। और मैंने मीठी को ना हाफ स्लाइस बनाना दिया था और इस लड़की ने पूरा बेड पे चिपका दिया है, तो यहाँ पे क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चींटियाँ इतनी जल्दी लगने लगती हैं ना बरसात के मौसम में कि मैं क्या ही बताऊँ। और बच्चों के साथ यही होता है, खाने के लिए नहीं दो तो वो सीखेंगे कैसे, और खाने के लिए दो तो पूरा घर ऐसे मतलब पूरे घर में बिखरा के रख देते हैं। खाते कम है बच्चे, बिखराते ज़्यादा हैं, तो इनको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा पानी वानी लगा के। एंड यहाँ पे हमारी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ डन हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने इतने टाइम के बाद, और अभी मुझे बहुत कस के भूख भी लग चुकी थी।
और लंच में आज हम लोग खाने वाले हैं नूडल्स एंड ये मंचूरियन और नूडल्स खाने वाले हैं, क्योंकि हस्बैंड थे नहीं तो हम लोग का मैंने और मेरी सिस्टर ने, हम दोनों ने यही मंगा लिया था खाने के लिए, तो हम लोग यही खा लेंगे। और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस के काम से, उनको जाना था। सो गाइज अभी हो गया है शाम का टाइम और डिनर का टाइम हो गया है ऑलमोस्ट। तो मैंने पूजा से बोला कि जल्दी जल्दी से ही बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग को बनाना था छोला भटूरा एंड इसमें टाइम लगता है। तो पूजा यहाँ भटूरे का आटा बना रही है और मीठी यहाँ पे डांस कर रही है। इनको मैंने डांस करना सिखाया है गोल गोल, तो आजकल नाचना सीख गई है मैडम। और पूजा जब तक बना रही है अपना भटूरे का आटा, और तब तक मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट मतलब शाम के नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को नाश्ता भी मतलब करना रहता है। और हस्बैंड अभी आए ही थे ऑफिस से, थोड़ा देर हुआ है, उनको काम कर रहे थे बैठ के, तो मैंने कहा चलो फटाफट से हम लोग नाश्ता भी बना लेते हैं।
सो गाइस, बहन के साथ में रहने का बहुत फ़ायदा होता है, आधे से ज़्यादा काम तो वही कर देती है और बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे पूजा ब्रेकफास्ट भी बनाने लगी थी साथ में ही मेरे, मतलब मैंने चाय बना दिया और ये बस ब्रेड सेक सेक के ब्रेड बटर खाएंगे हम लोग। और उसके बाद पूजा ने फिर बटर से घी निकाला, जो मैं क्रीम इकट्ठे करती हूँ ना, तो वो बटर से घी कैसे निकालते हैं उसके चैनल पे है। एंड उसके बाद हम लोग ने बनाए भटूरे, बहुत टेस्टी बने थे। और छोले तो मैंने बनाए थे, छोले बन के रेडी हो चुके हैं। हम लोग ने छोले भटूरे खाए, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। एंड उसके बाद मीठी ये कोल्ड ड्रिंक पी रही है, हम लोग ने कोल्ड ड्रिंक भी मंगा लिया था। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग गाइज। आई होप आपको मेरा ये स्लो एंड स्टडी काम रूटीन व्लॉग पसंद आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।